देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैंने आपको क्लास में आज जैसे मैं समझा रहा था आपको इडियम्स और फ्रेजेस, उसी के बिहाफ पे हमारी ये वाली क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो इसमें आपको इडियम्स और फ्रेजेस कराए जाएंगे। सबसे पहली बात, आप जितने भी है आप सब लोग अपने पास अपनी कॉपी पेन वगैरह जैसे मैंने आपको बता रखा है रखना। जो इम्पोर्टेंट है वो आप अपने हिसाब से उसको नोट करते चलेंगे, और जिनको मैं इम्पोर्टेंट बोलूंगा आप सब लोग उनको इम्पोर्टेंट मार्क भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें एकी हील्स, हील्स बोला था मैंने, एकी हील्स, हील्स मतलब कमजोर पक्ष। कमजोर पक्ष बोले तो अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई भी दो ग्रुप है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। ए और बी में एक कमजोर है और एक स्ट्रोंग है। सपोज करो ए वाला जो है वो वीक है ना, तो जो ये वीक वाला होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, कमजोर पक्ष है। अगर मैं इसको बी के साथ कंपेयर करूं तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्हील्स हील्स। ध्यान रखेंगे सब इसे। तो स्मॉल बट फैटल। फिर हम नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, उसमें बोला एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर यानी आग में घी डालना, उसी को क्या बोलते हैं हम, एड फ्यूल टू द फायर। आप सीधा सीधा याद रखेंगे, एड फ्यूल टू द फायर मतलब टू मेक अ मैटर वर्स, किसी भी चीज को ज्यादा बढ़ाना। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आग में घी डालने का काम करना। जैसे कहीं पे लड़ाई बज गई, किसी ने कोई चुगली कर दी, तो उसी को हम आग में घी डालने वाले काम बताते हैं। ठीक है, फिर थर्ड वाला है एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। भाई चेयर पे बैठ के कमाता है कोई इंसान, तो उसी को बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट मतलब एक अच्छी इनकम है उसकी। और उसमें क्या है, उसको नौकरी उसकी बहुत अच्छी है भाई, कुर्सी पे बैठ के उसको पैसे कमाता है वो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एन आर्म चेयर जॉब। उसी के बाद हमारे पास आता है एन एक्सल टू ग्राइंड। एन एन एक्स टू ग्राइंड समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य मतलब कोई भी अपने उद्देश्य के लिए, जो मतलब जो हमारा कोई काम है हम उसे अपने लिए ही करते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड। ध्यान रखेंगे सब, एन एक्स टू ग्राइंड मतलब स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, कोई भी काम करा गया अपने रीजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, उसी को बोलते हैं स्वार्थ। फिफ्थ वाले नंबर पे हमें दिया एन आयरन विल। जैसे आप लोग पेपर देंगे, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जैसे सैनिक स्कूल का पेपर देना है तो उसके लिए हमारी क्या होनी चाहिए, एक आयरन विल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर जिसको बोलते हैं कि मैंने जो ठान लिया वो मेरे को करना ही है, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एन आयरन विल। एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पुराना प्यार यानी अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, किसी की कोई पुरानी रिलेशनशिप हो किसी के साथ, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एन ओल्ड फ्लेम। उसके बाद सेवंथ वाले क्वेश्चन में हमें बताया, सेवंथ वाले में एन ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर मतलब उम्र कम है और समझदार ज्यादा है। मैंने ये भी समझाया आपको, उम्र कम है और समझदार ज्यादा है, तो आप इस पे फोकस करेंगे इस बार कि भाई अ चाइल्ड और ए यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब एक चाइल्ड है या फिर कोई भी यंग पर्सन हो सकता है कि जो ज्यादा सोचता है एक्सपीरियंस पर्सन की तरह, उसी को ही बोलना वो बताना चाह रहा है। ठीक है ना। एट्थ वाले में उसने क्या बोला, एन ओलिव ब्रांच। एन ओलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, शांति निवेदन मतलब पीस रिक्वेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीस ट्रीटी भी। ध्यान रखना, पीस रिक्वेस्ट के साथ साथ आप इसका पीस ट्रीटी भी याद रखेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पीस रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे पीस ट्रीटी भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी करना या फिर पीसली उसको ट्रीट करना, दैट इज शांति निवेदन। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अलग होता है, एप्पल ऑफ वंस आई अलग होता है। इन दिनों में बहुत कभी एप्पल से ही तुम एक ही चीज को, ये तीन लिखे हुए एप्पल से, कभी एप्पल का मीनिंग एक ही समझ लो, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण बनना। ठीक है ना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलते हैं, यानी मैटर ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब लड़ाई के कुछ भी कारण हो सकते हैं, कहीं पर भी लड़ाई होगी उसके कारण क्या है, व्हाट इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यू कैन से, है ना। फिर वहां पर आया भाई, जैसे किसी ने बोला एप्पल ऑफ वन आई, अपनी जैसे दुलारा होना, प्यारा होना, जैसे हम मम्मी के पापा के सबके क्या होते हैं, दुलारे प्यारे होते हैं। हम वेरी लवेबल भी बोल सकते हैं, डियरेस्ट वन भी बोल सकते हैं, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। तो एप्पल ऑफ वंस आई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में, तो इसको सब लोग अपने अपने उसमें 10 नंबर की मार्किंग पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, या नंबर नंबर लिख लेंगे, बाद में आप लिस्ट बना के भी वीडियो में से देख के या जो पीडीएफ है आपके पास वहां से इनको नोट कर लेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हमें अब दिया एप्पल्स पाई ऑर्डर। एप्पल्स पाई ऑर्डर बिल्कुल ठीक हालत में, एप्पल्स पाई ऑर्डर बोलते हैं उसको, इन गुड कंडीशन। भाई कोई भी चीज है बहुत अच्छी कंडीशन में है तो उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब भाई मैंने बताया था दो कंट्री है उनके बीच में कुछ भी लड़ाई वड़ाई होगी, है ना। जैसे मैंने बोला था आपके कि एक हमारे पास क्या है, इंडिया है, और दूसरी तरफ क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमारे साथ लड़ना चाह रहा है, पर वो क्या करना है कि भाई एट अ लॉस, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं लड़ू या ना लड़ू, टू अनेबल टू डिसाइड, है ना। वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, और हम क्या बैठे हुए इधर तैयार कि भाई वो कब करे और कब हम उसके ऊपर अटैक करें, ठीक है। वही समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद एट अ पिंच। एट अ पिंच मतलब समस्या में होना, कि भाई मैं तो बहुत समस्या हुआ, इन अ ट्रूबल होना, एट अ पिंच, आई एम इन अ पिंच या एट अ पिंच, ध्यान रखेंगे। एट आर्म लेंथ यानी दूर रखना, दोस्ती ना रखना, उसी को बोलते हैं, मैंने बताया था जैसे दो कोई फ्रेंड है उनके बीच कोई लड़ाई होगी तो भाई एट आर्म लेंथ, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं करना, उसी को बोल देते हैं। एट डैगर्स ड्रोन। एट डैगर्स ड्रोन मतलब डैगर्स मतलब कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव अ बिटर एनिमिटी, एनमिटी, एनमाइटी मतलब एनमिटी एनमाइटी वट। तो एट डैगर्स ड्रोन मतलब कट्टर दुश्मनी होना, ये ध्यान रखना। एट ईज। एट ईज मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चिंता रहित, कि भाई इसे कोई चिंता ही नहीं है किसी भी काम की, है ना, एट ईज, है ना, फ्री फ्रॉम पेन एंड एक्साइटी मैन, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एट ईज। फिर उसने क्या बोला यहाँ पे, एट वंस फिंगर एंड। एट वंस फिंगर एंड मतलब पूरी जानकारी होना, पूर्ण जानकारी होना, यानी टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, भाई उसकी तो सारा का सारा जो है वो फिंगर पे ही है, तो उसी को ही हम क्या बोल देते हैं यहाँ से, एट वंस फिंगर एंड। फिर यहाँ पे क्या बोला, एट वन बिट एंड, एंड बट बिट एंड मतलब चकित होना, भाई एट बट इन, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे क्योंकि इसके काफी सारे मीनिंग हो जाते हैं, पजल्ड हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, तो उसी को क्या बोलते हैं, एट वन बिट एंड बोल देते हैं। फिर एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस वी हैव डिस्कस्ड टुडे, इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त कर देना, सब कुछ तहस नहस कर देना, ठीक है ना, एट सिक्सेस एंड सेवंस बोल देते हैं। एट स्टेक। एट स्टेक मतलब दांव पर खेलना, एट रिस्क एंड इनसिक्योर, ठीक है ना, जो तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम एग्जाम दोगे तो तुम क्या कर रहे हो अभी, एट स्टेक हो, दांव पर खेल रहे हो, कि भाई आ भी सकता है हमारा सिलेक्शन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो एट स्टेक वाली कंडीशन में है, ठीक है। जो अच्छा खेलेगा वो जाएगा, जो नहीं खेलेगा अच्छा वो, उसके लिए रिस्क ही रह जाता है ये, कोई बात नहीं भाई। 21 एट द 11th आवर। एट द 11th आवर तक तुम्हें, जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें ना एट द 11th आवर पूरा 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 का पूरा लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है, तो मैं आपको अगर ऐसे बोलने लगूँ ना, एट द 11th आवर यू हैव टू वर्क हार्ड, तो आप इस तरीके से अंतिम समय से इसको मैच कर सकते हैं, तो एट द लास्ट मोमेंट, ध्यान रखेंगे। फिर मैंने बोला बैक स्टेयर गॉसिप्स, है ना, नौकरों के बीच गपशप करना, तो टॉक अमंग द सर्वेंट्स या अनफेयर टॉक्स, गंदी गंदी बातें करना, गॉसिप्स करना, ठीक है ना, किसी की बुराई करना, उसी को मस्ती मजाक के बीच में भी ले सकते हो, कैसे भी आप इसको समझ सकते हो, तो अनफेयर मीन्स वो सब इसी के बीच में आता है, तो आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे, बैक स्टेयर गॉसिप्स करना मतलब अनफेयर टॉक करना, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 23 बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब हमारे शत्रुता होना, शत्रुता मतलब दुश्मनी जिसको बोलते हैं, बेटर रिलेशंस मतलब बेकार वाले रिलेशन, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, रेड ब्लड। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत लेना, विद ऑल बिलोंगिंग्स, जितनी भी चीजें है बैग एंड बैगेज, आप इसके नाम से ही समझ लेना, विद ऑल बिलोंगिंग्स, डायरेक्टली याद रखेंगे इसको। बेक बेकर्स डजन। बेकर्स डजन मतलब, डजन मतलब तो 12 होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, पर बेकर्स डजन आ गए तो संख्या में कितने हो गई है, 13 हो गए, मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी होगी, 13 ही नंबर। अगर कहीं पर देखो डजन आया, आप सब लोग कितने समझते हो, 12, पर अगर आ गया वहां पे बेगर्स डजन तो आप लोग एकदम से समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे तो 13 की बात चल रही है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया, चैट बॉक्स में यस और नो आप सब लोग मेरे को रिप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी से मेरे को रिप्लाई करिए सब लोग। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास हम चलते हैं इसमें 26 पे, बी बोर्न, बी बोर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ। बी बोर्न विद सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर मार्क कर लेंगे, बी बोर्न विद सिल्वर स्पून इन वन माउथ, है ना, धनी परिवार में पैदा होना, उसी को बोलते हैं बी बोर्न इन ए सिल्वर स्पून इन माउथ, कि भाई ये तो बचपन से ही धनी परिवार में जन्म हुआ, ये तो ऐसे तो कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नहीं, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली, उसी को बोल देते हैं, ठीक है ना। तो
तो धनी परिवार मतलब अमीर परिवार। नेक्स्ट वी हैव 27, बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट को आप कैसे कोरिलेट करोगे? सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना, कि भाई बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब ये कोई कार वार से रिलेटेड नहीं है, ये है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। तो बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज द बी इन द ड्राइविंग सीट। आप इसको ध्यान रखेंगे, कभी आप सोचो कि मैं इसको कार से जोड़ दूं, है ना, ऐसा नहीं है। बी इन द ड्राइविंग सीट बोले तो बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ बी इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है, सारी की सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना, उसी को बोलते हैं। फिर आता है बियर द ब्रस्ट, तो यानी परिणाम भुगतना। बियर द ब्रस्ट ऑफ यानी परिणाम भुगतना। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ द समथिंग अनप्लीजेंट। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, उसी को बोलते हैं बियर द ब्रस्ट। परिणाम भुगतना भाई मतलब कुछ भी गलत कर दिया उसके बाद तुम्हें उसका क्या है, रिजल्ट मिलना, उसी को बोलते हैं परिणाम भुगतना। ठीक है ना। 29, बीट अबाउट द बस। घुमा फिरा के बातें करना। जैसे मैंने बोला भाई ने याद करके आना सब, तो तुमने क्या करा, मेरे साथ क्या करा, बीट अबाउट द बस करना, मतलब मुझे घुमा फिरा के बताने के कि भाई ऐसे नहीं कर, मैं इसलिए नहीं कर पाया। तो ये सब रीजन नहीं चाहिए, याद करना है तो याद करना है। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी सर्कमलोक्यूशन, क्या बोलते हैं इसको, सर्कमलोक्यूशन। ध्यान रखना, डायरेक्टली या तो ये दे देगा या फिर ये पूरा पूरा दे देगा। तो यानी घुमा फिरा के बातें करना, बीट अबाउट द बुश। नेक्स्ट आता है बीट ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू को मतलब अत्यधिक पिटाई करना। तो अगर तुमने याद नहीं करा तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई होगी, यानी बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब मर्सीलेसली मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट बीट होलो, यानी काफी काफी आसानी से। काफी आसानी से तुम क्या कर लोगे, तुम पिटाई से बचोगे। फिर नेक्स्ट वाला कैसे जोड़ लोगे कि भाई काफी आसानी से मैं इसको क्या कर लूंगा, टू डिफीट थ्रू आउटली एंड कन्विंसली। तो यानी मैं एक बुरी तरह से पराजित करना, मतलब मैं इसको सारा लर्न कर लूंगा भाई, मैं सब हरा कर दूंगा, मैं सारा सुना दूंगा। तो उसी से कोरिलेट कर लेना यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मतलब बैक, बीईसी वाला है, बीईसी के बैक एंड कॉल मतलब आज्ञा में रहना। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, भाई आज्ञा में रहना मतलब कोई भी कुछ मैंने काम दे दिया तुम्हें करना ही है, जैसे तो उसको क्या बोलते हैं, आज्ञा में रहना, कि भैया ने काम दिया मेरे को ये करना है। जैसे पापा ने कोई काम दिया आपको, आप क्या रहते हो, रेडी टू ऑर्डर इंस्टेंटली। कोई भी आज्ञा में मतलब उनका ऑर्डर आया आपको एकदम से करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप लोग जानते हैं क्या होगा। तो बैक एंड कॉल उसी को बोलते हैं। बैड बैड ऑफ रोसेस। बैड ऑफ रोसेस मतलब आनंद से भरपूर, है ना। बैड ऑफ रोसेस मतलब आनंद से भरपूर। प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, जैसे आजकल सुबह पढ़ाई नहीं हो रही तो तुम क्या हो, बैड ऑफ रोसेस हो, आनंद से भरपूर पूरी जिंदगी चल रही है, सुबह उठ के पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो उसी को बोलते हैं बैड बैड ऑफ रोसेस। बैड ऑफ थ्रोन्स अलग होता है, बैड ऑफ रोसेस अलग होता है। थ्रोन्स में उसने क्या बोला, दुख एवं तकलीफ से भर। थ्रोन्स उसी को बोलते हैं भाई, अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में रहना, उसी को बोलते हैं थ्रोन्स। ध्यान रखना, थोन्स, सॉरी सॉरी, दैट इज थोन्स, THORNS, थोन्स बोलेंगे इसको, तकलीफ में रहना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को पूरे पूरे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारे हमारे पास चलते हैं इसमें, बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णीय, मतलब बहुत बेकार तरीके से आप किसी को कोई एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है ना, और उसके पास कोई रिसोर्स भी नहीं है भाई बताने के लिए, तो अ पर्सन विद नो रिसोर्स, उसी को बोलते हैं अवर्णीय। ठीक है, ना के बराबर भाई, बैगर मतलब वही भिखारी वाला डिस्क्रिप्शन। वहां से आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो, जिसके पास कोई रिसोर्स ना हो, मतलब उसके पास कोई चीज ही ना हो बताने के लिए। भाई जो चीज, जो इंसान दूसरों से मांग मांग कर खाता हो, उसे क्या बोलते हैं, बैगर, है ना। तो उसके पास क्या होगा, रिसोर्स होगा या नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वही बता रहा है कि वो नो रिसोर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं बैल द कैट। बैल द कैट मतलब जोखिम उठाना। बैल द कैट मतलब जोखिम उठाना, यानी टेकिंग द फर्स्ट स्टेप एट ए पर्सनल रिस्क। मतलब पहला जो स्टेप, भाई जैसे तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, टेस्ट होगा या फिर तुम्हारा कोई भी एग्जाम है, तो तुम क्या कर रहे हो, पहले पढ़ाई कर रहे हो। आपने क्या करा, अपना पर्सनली रिस्क लिया कि भाई मेरे पापा तो मना कर रहे थे कि मेरे को कोचिंग नहीं करनी, सैनिक स्कूल में नहीं जाना, पर मैंने क्या करा, बैल द कैट कर लिया, मतलब मैंने एक जोखिम उठा लिया कि मेरे को तो जाना तो जाना। तो मतलब आपने क्या करा है, खुद से डिसाइड करा कि मैं ना करके दिखाऊंगा और ये मेरे लिए कुछ नहीं है। तो बैल द कैट उसी को बोलते हैं जोखिम उठाना। या फिर आप किसी और कंडीशन में भी इसको अपनी लाइफ से या फिर किसी चीज से रिलेट कर सकते हो। मैं आपको पहले भी कह रहा था, जब हम इनको पढ़ेंगे
तो आपको ओवरऑल इसको क्या करना है, कहीं ना कहीं से रिलेट करना है, उतना इजी ये हो जाएगा। अगर आप रिलेट नहीं करोगे, इसको रटने की कोशिश करोगे जैसे जैसे लिखा है, तो आपसे ये नहीं हो पाएगा। आप क्लास लीव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो, इनको ना रिलेट करो, मैं तो जो बोल रहा हूँ वो तो वो ही है, आप और भी कुछ ज्यादा इसके साथ साथ सोचो और इनको डेली एनालाइज करो। 5-6 दिन है आपके पास, पूरे के पूरे दिन इनको एनालाइज करना है। और ये पूरा पोर्शन अगर आप कर गए ना, तो मतलब आप बहुत बच्चों से आगे निकल जाएंगे, ये बात आप मान लेना, ठीक है। तो बेल द कैट उसी को बोलते हैं, जोखिम उठाना। बिटवीन द डेविल एंड द डीप डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी यानी दो गंभीर परेशानियों के बीच। बिटवीन टू डिफिकल्टी सिचुएशन, कोई भी दो, मतलब बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब गहरा समुद्र वाला नहीं है, दो गंभीर परेशानियां, मतलब दो ऐसी डिफिकल्ट आ गई भाई, कल मेरा पेपर भी है और कल मेरा सैनिक स्कूल का पेपर भी है, मैं तो यहाँ पे गड्ढे में मतलब समुद्र में डूबने वाली बात हो रही है। तो उसी को बोलते हैं दो सिचुएशन एक साथ आना, तो दैट इज नोन एज बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिग गन, बिग गन मतलब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति जो होता है। एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जैसे आप आजकल किसी के अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, तो वहां पे आपको दिख जाता होगा एक आधा ऐसा, है ना, कि मेरी तो बहुत बड़ी पावर है ना, होती कुछ है नहीं, पर हो भी सकती है। हमें क्या करना, ऊंची ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है। बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज मतलब यदा कदा आने वाला, यानी वन हु कम्स ओकेशनली, जो कभी कभी आता है, ओकेशनली मतलब किसी चीजों पे आने वाला। बर्ड्स आई व्यू मतलब सरसरी निगाह, ओवरव्यू करना, ठीक है ना। तो बर्ड्स व्यू, इसको इंपोर्टेंट थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, आपसे पेपर में इजी से पूछ सकते हैं। बर्ड्स ऑफ फीदर मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, पीपल्स विद द सेम आइडिया, कैरेक्टर, एथिक्स एंड इंटरेस्ट। तो इसको भी बर्ड्स व्यू, ये बर्ड्स वाले तीनों के तीनों में से ध्यान रखना। बर्ड्स फीदर मतलब एक ही प्रवृत्ति के लोग, बर्ड्स आई मतलब सरसरी निगाह वाला, और बर्ड्स ऑफ पैसेज मतलब यदा कदा आने वाला। इस तरीके से आप इनको याद करें। फिर आता है हमारे पास 42, मार्क कर लेंगे सब लोग। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब भाई धूल चटा दी उसे, तो पराजित हो गया, हार गया। तो टू बी डिफीटेड मतलब हार जाना। ब्लैक शिप, ब्लैक शिप मतलब ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए समृद्धि का कारण बने, ठीक है ना। समझ गए होगे, तो कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए शर्मिंदगी मतलब कोई बेकार काम कर दे, तो उसी को बोलते हैं ब्लैक शिप। कितना बेकार, इसने तो पूरे परिवार का नाम गंदा कर दिया, ऐसा काम कर दिया कि भाई पूरे परिवार की इज्जत खराब कर दी, है ना। उसी को बोलते हैं ब्लैक शिप। अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस फॉर हिज फैमिली या टीम, किसी टीम के लिए भी, तो उसको बोल सकते हैं, ठीक है। 44, ब्लाइंड एली, ब्लाइंड एली मतलब कार्य, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं है। ब्लाइंड एली मतलब हम पागलों की तरह लगे हुए, पर उसमें तो कोई प्रगति ही नहीं है, मतलब उसमें कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, ठीक है ना। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, तो दैट इज नोन एज ब्लाइंड एली। ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट मतलब भाई, ब्लाइंड डेट मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो कि हमारे लिए अनजान हो, ठीक है ना। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, ऐसे इंसान से मिलना जिसे हम कभी पहले नहीं मिले, तो उसी को बोलते हैं ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट याद रहेगी, बिल्कुल सही बात है भाई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट 46 नंबर पे, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो ऑन वन ट्रम्पेट मतलब अपने मियाँ मुट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ खुद से करना, उसी को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक तो इंपॉर्टेंट होता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने मियाँ मिट्टू बनना मतलब अपनी तारीफ खुद करना। टू प्रेज वन सेल्फ मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा, पर अपनी तारीफ तुम खुद से करे जा रहे है नहीं, ये मेरा तो हो गया बस ऐसे सिलेक्शन हो गया, तो भाई ऐसे कुछ नहीं, ना तेरा ना मेरा कुछ नहीं, तो जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका। बाकी ये है कि अपनी तारीफ कभी खुद नहीं करनी चाहिए, है ना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, दूसरे जो तारीफ करते हैं दैट इज ओरिजिनल ट्रम्पेट, है ना, मिट्ठू उसी को बोलते हैं। तो ब्लू, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति, ब्लू ब्लड मतलब कोई ये खून से रिलेटेड नहीं है, शाही व्यक्ति मतलब जो बहुत अच्छे रॉयल, रॉयल पर्सन जो होते हैं, रॉयल बोल सकते हो आप इसको, एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट भी बोल सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो है इसी के सिनोनियम्स है, ये आप यहाँ से ब्लू ब्लड उसको बोल सकते हैं कि जो एक शाही व्यक्ति होता है उसी को बोलते हैं। याद रहेगी सबको बात। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यस और नो अपनी नंबरिंग मेरे को भेज सकते हैं, यस सर नो में रिप्लाई करेंगे सब लोग। एनी डाउट? 44 ठीक है। ब्लाइंड एली मतलब कार्य जिसमें आगे प्रगति ना हो, ठीक है, कार्य जिसमें प्रगति ना हो ब्लाइंड एली बोलते हैं।
जिसमें भाई हम कोई काम कर रहे हैं, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। भाई सपोज करो तुम अभी हमने कोई ऐसा काम करा, हमने कोई ऐसा काम कर रहे, कुछ भी हो सकता है ना, हमें ये भी पता है कि उसमें आगे कोई फ्यूचर नहीं है, उसमें आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है, पर फिर भी हम क्या करे जा रहे हैं, उसे करे जा रहे हैं आंख बंद करके, भाई ब्लाइंड, मैं तो बिल्कुल पागल हूँ, है ना। पर उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, ब्लाइंड डेली, ऐसे समझ लेना, ठीक है। 47 में ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब शाही व्यक्ति, शाही मतलब रॉयल पर्सन जो होते हैं, रॉयल मतलब बड़े बड़े घराने के जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं शाही पर्सन। ध्यान रहेगी बात, 47 में शाही पर्सन मतलब जो बड़े बड़े घराने के होते हैं, भाई ये तो कार में जाना पसंद करता है, जिसे तो भाई कोट पैंट के अलावा कुछ और सूट ही नहीं आता, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम, आदित्य नेगी जो आप भेज रहे हो 47 में, तो रॉयल पर्सन उसी को बोलते हैं, ठीक है। अभिषेक और ये क्या नाम है, आदित्य नेगी, डाउट क्लियर हो गया आपके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट ब्लू बुक। ब्लू बुक मतलब ये कोई नीली किताब नहीं है, ब्लू बुक हमारे पास कोई भी तुम सोचो नीली किताब आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता, सरकारी रिपोर्ट होती है भाई, गवर्नमेंट रिपोर्ट को हम ब्लू बुक मांगते हैं। जितना भी डाटा गवर्नमेंट अपना रेडी करती है ना, तो वो क्या करती है, अपना एक बना के रखती है पेज, है ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। पेज ब्लू नहीं होता, रिपोर्ट को ब्लू ब्लू बुक बोलते हैं, ठीक है ना। उसका शायद गत्ता जो होता है ना, ऊपर का जो कवर होता है वो ब्लू होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ब्लू बुक आई थिंक। फिर उसके बाद आता है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब एंटायरली, सोल मतलब आप सब लोग जानते हैं आत्मा, है ना, पूर्णता, तो एंटायरली इसका मीनिंग आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, इससे क्या रिलेट कराऊं मैं, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास 50, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, एन एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो भाई मैंने कभी सोचा नहीं था, है ना, वो भी मेरी प्रॉब्लम बन गई, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाना किसी भी समय, उसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे तुम अच्छा खासा पढ़ रहे थे, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आपसे रिलेट करा के। भाई तुम्हें थोड़े ना पता था मैं आज क्लास लेने वाला हूँ, तुम्हें थोड़े ना पता था कि भैया इतना सारा टास्क दे देंगे और हमें ये पूरा कंप्लीट करना, तुम्हारे लिए तो एक ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है अगर देखा जाए, पर ये तुम्हें करनी पड़ेगी, तो ये तो एक चलो कंडीशन होगी। तो ऐसे ही सपोज करो तुम्हारे पापा ने बोला कि बेटे तुम्हें ना आज पूरी रात पढ़ना है, या फिर तुम्हें ना सुबह उठ के दौड़ने जाना है, या फिर तुम्हें सुबह उठ के ना 10 चक्कर ऐसे ऐसे चलने हैं और घूम घाम के आना है, इस तरीके से पूरा थक जाना है, तो ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, मतलब जो बिना किसी उसी से आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोन ऑफ कॉन्टेंशन, यानी झगड़े की वस्तु या फिर कोई कारण होना, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट होना। तो बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब झगड़े का कारण बनना, कहीं पर लड़ाई होगी भाई, है ना, तुमने बोला कि यार ये झगड़े का कारण, दो इंसान है, ये एक ए इंसान है एक बी है ना, ये ये कोई सी है, सी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी मान लेते, चलो गोल्ड मान लेते, गोल्ड है ये, है ना। ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, ए कह रहा है मैं लूंगा इसको, बी कह रहा है मैं लूंगा, है ना। किस बात के लिए लड़ाई हो रही, कि भाई हमें तो ये गोल्ड लेना है, ठीक है ना। तो झगड़े की वस्तु या फिर इसका कारण क्या बना, गोल्ड बना। तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे से रिलेट कर रही है, तो आप ऐसे ही समझ लेना कि उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, तो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बोलते हैं उसको। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, 52, बून, ये मैंने बताया था, बून ब्लेसिंग इन डिसगाइज करना, यानी छिपा हुआ वरदान होना, हिडन ब्लेसिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, हिडन ब्लेसिंग देना, उसी को बोलते हैं बून या ब्लेसिंग इन डिसगाइज करना। तो फिर होता है हमारे पास बुसम फ्रेंड, बुसम बुसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त होना, फास्ट फ्रेंड जिसको हम बोलते हैं। ब्रेक द आइस करना, जो हम करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो स्टार्ट कन्वर्सेशन, है ना, ये डांस से रिलेटेड भी हो सकता है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, डांस से रिलेटेड भी ब्रेक द आइस, भाई किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहां पे क्या हुआ, डांस होना है, तो तुमने क्या करा, वैसे तो क्लास में लगता नहीं था कि डांस करेगा ये, पर वहां जाके क्या कर दिया उसने, डांस ही डांस कर दिया, है ना। तो टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, तो दैट इज नोन एज ब्रेक द आइस। या फिर टू स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब दो दोस्तों में लड़ाई हो रही थी, उन दोनों ने क्या करी, पहले तो लड़ाई करके बैठ गए थे, अब दूसरे एक दूसरे से बातें करने लग गए, तो टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन यहाँ से उससे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर ब्रीथ वंस लास्ट, वंस लास्ट मतलब भाई टू पास अवे, मर गया तो डाई हो गया, खत्म हो गया, आखिरी सांस जिसको हमने बताया था।
फिर ब्रॉड ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े चोरी होना, इन डे लाइट, है ना। तो दिन दहाड़े चोरी होना मतलब ब्रॉड डे लाइट, मैंने समझाया था ये भी आज क्लास में। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोकन रीड, अविश्वासी व्यक्ति, अ वीक अनरिएबल पर्सन, एक कोई कमजोर, उसी को बोलते हैं ब्रोकन रीड, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी मतलब विचार विचार मगनता, यानी अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, मतलब ब्राउन स्टडी मैंने समझाई थी आपको भी, एक ऐसी होती है, इसमें क्या होता है ना, हम किसी भी चीज को डीपली ज्यादा थॉट करके सोच समझ के पढ़ना, विचार करके पढ़ना, उसी को बोलते हैं ब्राउन स्टडी। फिर आता है हमारे पास बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द चाइना शॉप मतलब वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन डेलिकेट सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल ना हो, मतलब भाई यहाँ पे तो कुछ है नहीं, पर फिर भी चाइना इन द बुल शॉप वाली कंडीशन, मतलब जो मतलब हमारे लिए कोई प्लेस ऐसी है कि डेलिकेट सिचुएशन है, डेलिकेट सिचुएशन मतलब कि अच्छी सिचुएशन नहीं है, बस यही है जो भी कुछ है, तो बुल इन चाइना शॉप उसी को बोलते हैं, ठीक है नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है बर्न अ होल इन द पॉकेट, बर्न अ होल इन द पॉकेट मतलब एकदम से खर्च कर देना, मनी स्पेंट क्विकली, या फिर बर्न्स वन फिंगर यानी खुद का नुकसान कर बैठना। बर्न्स, देखो बर्न अ होल इन द पॉकेट आप समझ गए थे, बर्न वंस फिंगर मतलब खुद का ही नुकसान कर बैठना, टू गेट वन सेल्फ इनटू द ट्रबल, खुद का नुकसान कर बैठना, उसी को बोलते हैं टू गेट वन सेल्फ फिंगर, ध्यान रखना। वंस फिंगर मतलब अपना नुकसान करना, टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, या फिर किसी को नुकसान में डाल देना खुद के साथ साथ, उसी को बोलते हैं वन, बर्न वंस फिंगर। नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 62 मार्क कर लेना 62, और ये ब्रेक द आइस भी मार्क कर लेना, और ये तो खैर हमें पता ही रहेगा, ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाला भी मार्क कर लेना 52, और बुल इन द चाइना शॉप, और एक ब्राउन स्टडी, तुम्हें याद रहेंगे ये सब चीजें, है ना। और बर्न एट द बर्न द कैंडल एट द, यानी फिजूल फिजूल खर्च करना, टू वेस्ट मनी, भाई कोई भी मनी, आप जैसे पैसे होते हैं उसको हम फिजूल, वैसे ही आज मेरा मन कर रहा है ये ले लूं, कल मेरा आपका मन कर रहा है ये कर रहा, कुछ और कर रहा, भाई ये खरीद लो ये खरीद लो, तो मतलब जो हमारी जरूरत के नहीं होते और उनको हम खरीदते जाते हैं, उनको बोलते हैं फिजूल, फिजूल खर्चे करना, मतलब बेफायदे के उल्टे सीधे खर्च करना। तो फिर दोनों तरफ से कैंडल जलेगी, है ना, कैंडल जलेगी, कैंडल मतलब वो वाली कैंडल नहीं, पैसों में कैंडल लगेगी, यानी पैसों में आग लगेगी, ऐसा समझ लेना बस, फिजूल खर्च करना। फिर बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक मेहनत करना, तो तुम्हें क्या करनी है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब दिन देर रात तक क्या करनी है, मेहनत करनी है, लेबरिंग करना, स्टडिंग टिल लेट नाइट तक तुम्हें पढ़ना है। तो आप इसको देखो डेली पढ़ते हो तुम, है ना, तुम इसे डेली अपनी लाइफ में ला सकते हो कि आई विल बर्न द मिडनाइट ऑयल, आई विल बर्न द मिडनाइट ऑयल। भाई जिसने पढ़ा है उसको तो, उसके लिए तो आसान है, नहीं तो दूसरा तो समझ भी नहीं पाता इनको, है ना। तो आप सब लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करते रहना। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन मतलब हॉट इश्यूज होना, किसी भी चीज को लेके बर्निंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में आग थोड़े ना लगा देंगे भाई, हॉट क्वेश्चन मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, उसी को बोलते हैं हॉट क्वेश्चन। मतलब भाई तुम पढ़ रहे हो उसके बाद भी तुम ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल रहे हो टॉपिक्स में से कि बस मेरा हाई ऑर्डरली है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं हॉट्स क्वेश्चन। एक हॉट्स क्वेश्चन भी होते हैं, मैंने बताए भी थे शायद तुम्हें कभी, कौन सी क्लास में मैं बता रहा था, फॉरगेट इट, पर आपको ध्यान रखने चाहिए। हाँ, बरीदा 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 हैट चैट, यानी दुश्मनी खत्म करना, चल भाई आज से तो मेरा दोस्त वापस, टू एंड ए होस्टिलिटी, होस्टिलिटी मतलब दुश्मनी खत्म कर देना, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड मतलब रुक रुक कर अनियमित रूप से, यानी इरेगुलरी काम कोई करना, तो उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और रुक, गलत या सही किसी भी ढंग से काम होना चाहिए बस, बाय एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। बाय लीप एंड बाउंड यानी एट ए रैपिड पेस, एट ए रैपिड मतलब दिन दुनी और रात चौगनी करना, तो तुम्हें अभी फिलहाल यही वाला काम करना है, बाय लीप एंड बाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आ जाते हैं, दिन दुगनी और रात चौगनी करना, बाय लीप एंड बाउंड,
By leap and bound, I am saying you this is very important. Kindly mark क्वेश्चन नंबर यानी 68 यू हैव टू मार्क, ठीक है ना, अपकमिंग एग्जाम में आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। दिन दुनी रात चौगुनी करना, बाय लीप एंड बाउंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव बाय द स्किन वंस टीथ बाय अ विशर, थोड़े से अंतराल में यानी नैरोली और हेयर ब्रेथ करना। बाय द स्किन ऑफ वन टीथ, थोड़े ही अंतराल में। बाय अ विस्कर, विस्कर मतलब थोड़े से अंतराल से, नैरोली बाय द हेयर ब्रेथ, ब्रेथ पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 70 में, कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। 79 वाला स्किप कर देना, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे क्या इसका मीनिंग क्या होता है प्रॉपर। कैरी द कोल टू द न्यू कैस्टल यानी बेवजह मेहनत करना। कैरी द कोल टू द न्यू कैस्टल यानी स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, spending time and energy in the doing something that is useless and the wastage of energy, so that is known as carry the coal to the new castle, ठीक है ना। भाई बेवजह किसी चीज में मेहनत करना, उसका कोई हमें फायदा ही ना मिले, वेस्ट, हमारी एनर्जी भी क्या होगी, वेस्ट होगी, तो उसी को बोलते हैं कैरी द कोल टू द न्यू कैस्टल। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, बंदर के हाथ में नारियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 71 कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन्स, बंदर के हाथ में नारियल, अ राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड, ठीक है नहीं है भाई, बंदर के हाथ में कोई भी चीज तुमने दे दी, है ना, तुमने अपना कोई मोबाइल दे दिया बंदर के हाथ, तो बंदर कौन सा मोबाइल चलाएगा, है ना। मोबाइल को देखियो, एक राइट चीज तो हमने उसको बहुत बढ़िया दी पर गलत हाथों में दे दी, है ना, तो उसी को बोलते हैं कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, ठीक है ना, कास्ट पियर्स बिफोर स्वाइन, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, कैस्टल इन द एयर, कैस्टल्स इन द एयर मतलब हवाई किला बनाना, इंपोर्टेंट है, भी मार्क कर लेंगे। तो डे ड्रीम, भाई होप करना किसी चीज की, ठीक है ना, और डिजायर करना, आई लाइक टू बी रियलाइज्ड, और जब तक सोचते रहना जब तक हमें वो चीज मिले ना, तो उसी को बोलते हैं कैस्टल इन द एयर, मतलब हवा में तीर छोड़ना या हवा में किले बनाना। भाई वो तो हवा हवा में बात करता है, ठीक है ना, तो इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो कि हाँ भाई मैं तो छोड़ता हूँ तो ले मैंने बना भी दिया, है ना, तो ये उसी के वही कर सकता है जिसको इसका मीनिंग प्रॉपरली समझ में आता होगा। नेक्स्ट हमारे पास 73 आता है, कैट एंड द डॉग लाइफ, यानी ट्रूबल सम लाइफ, ये मैं आपको शायद समझा रहा था, कैट एंड द डॉग लाइफ मतलब ट्रूबल सम, मतलब समझ रहे हो ना, ट्रूबल मतलब मुसीबत वाली जिंदगी, उसको बोलते हैं कैट एंड द डॉग लाइफ। और फिर आता है हमारे पास कैच ए टार्टर, टार्टर मतलब शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी से सामना करना, टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना, किसी दुश्मन से या किसी बड़ी चीजों से हम जब लड़ाई करते हैं तो उसी को बोलते हैं टू ग्रैपल विद अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, ठीक है ना, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल मतलब जो हमारा शत्रु है या फिर कोई बहुत बड़ी चीज है जिसको हम अपोनेंट, जिसका हमें सामना करना है, उसी को बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास कैट्स पाव, कैट्स पाव मतलब निजी स्वार्थी के पूर्त, अ पर्सन यूज बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, मतलब किसी, मतलब अपने काम के लिए हमें दूसरों से काम कराना कि भाई काम मेरा है, ये इंसान करेगा दूसरा, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं कैट्स पाव। फिर आता है हमारे पास च्यू द कर्ड, च्यू द कर्ड मतलब टू पॉन्डर ओवर, मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, मनन करना मतलब ध्यान लगाना, इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। च्यू द कर्ड मतलब मेडिटेट करना या फिर टू पॉन्डर ओवर। उसके बाद आता है चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड होता है हमारे पास लैकिंग करेज, कावर्डली, लैकिंग, लैकिंग करेज मतलब कायर जिसको बोलते हैं, चिकन हार्टेड उसको बोलते हैं, ये भी मार्क कर लेंगे। कोक एंड बुल स्टोरी, मनढंगत कहानी, ठीक है ना, अ कनकोटेड स्टोरी। फिर उसके बाद क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी दिखावटी आंसू, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टॉप 50 में भी आएगा। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी दिखावटी आंसू, एंड एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, सब लोग मीटिंग लीव करके वापस एंट्री करेंगे।